खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं और खुदा के पाक कलाम को लाइक और शेयर और कमेंट करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है कि जो हम दाढ़ी रखते हैं, जिस तरह के मेरी दाढ़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए जाते हैं, बाज़ औक़ात मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और वैसे भी कॉल के ऊपर कहा जाता है कि कबीर ये दाढ़ी आपने क्यों रखी हुई है। तो हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में और हम देखेंगे कि किस तरह बनी इसराइल के लोग रखते थे और मौजूदा लोगों के साथ कंपेयर करेंगे जिसको खुदा ने मना किया हुआ है, और हमारे मसीही लोग जो हैं वो बिल्कुल उल्ट जो है वो कर रहे हैं। इनको बाल कटवाने का भी जो है वो पता नहीं है, तो वो किस तरह कटवाते थे हम इस शॉर्ट मैसेज के अंदर हम जानेंगे। सिर्फ दाढ़ी के बारे में जानेंगे और कुछ नहीं बात करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको पहले बात बताता चलूं कि ये ना तो सुनते रसूल है और ना ही सुनते खुदावंद यसू अल मसीह है, बल्कि ये सुनते खुदा है। अब सुन्नत का मतलब होता है तरीका, तो खुदा की कोई दाढ़ी नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, खुदा की कोई दाढ़ी नहीं है। खुदा ने मुक़द्दस मूसा को फरमाया था कि तुमने क्या करना है कि ये बात भी लिखनी है। क्या बात लिखनी है? अगर आप अखबार की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, और ना तो अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। अब देखिए कि जिस माहौल के अंदर मुक़द्दस मूसा रह रहा था, जिस माहौल के अंदर कौम बनी इसराइल रह रही थी, वहां पर कनानी भी बसते थे, वहां पर मिस्री भी बसते थे, वहां पर जो थे असूरी भी बसते थे, वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा और लोग भी रहते थे। आसपास की अकवाम के लोग रहते थे, और आसपास की अकवाम के लोग क्या करते थे कि अपनी दाढ़ी के कोने रखते थे और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन रखते थे। दाढ़ी रख लेना, और आप देख भी रहे होंगे। और बाज़ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल फ्रेंच, ये भी जो है बाइबल के खिलाफ है, ये भी बाइबल कहती है ये भी आपने नहीं रखनी। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी दाढ़ी है, कोने बनवा लेने, आप देख रहे होंगे कि किस तरह कोने जो है वो बनाते हैं लोग, और दाढ़ी को पता नहीं अजीब व गरीब तरीके से जो है ना वो रखना है। अब पाक कलाम खुदावंद यसू मसीह की भी, खुदावंद यसू मसीह की भी दाढ़ी थी। अब पाक कलाम के अंदर ये बात नहीं मौजूद, अंजीलों के अंदर ये बात नहीं मौजूद, बल्कि खुदावंद यसू मसीह की दाढ़ी होती थी, क्योंकि ये हमें शहादतें मिलती हैं बाहर से शहादतें मिलती हैं दूसरी किताबों से जो है वो हमारे पास हवाला जात मौजूद है। और लेकिन हमें जो है वो अंजील मुक़द्दस के अंदर हवाला नहीं मिलता। मुक़द्दस मूसा को कहा गया कि तुमने दाढ़ी रखनी है, और कौम बनी इसराइल ने दाढ़ी रखनी है। और मिस्री और सूरी और वो लोग करते क्या थे, अपनी मजहबी त्यौहारों के ऊपर ना दाढ़ी को, मैंने आपको डिज़ाइन बता दिए हैं। तो यही हाल हमारे पाकिस्तान के अंदर मसीहियों का है, यही हाल जो है बुराने ममालिक के अंदर है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सुनते मैं अगर कहूँ कि मसीह है, मेरे मसीह की दाढ़ी थी तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये कहाँ तक बात जो है वो गलत है कि नहीं रखनी चाहिए। यहूदियों की भी दाढ़ी है, वही बात कर रहे हैं। ये कोई हमारे मुसलमान भाई ही नहीं दाढ़ी रख सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं दाढ़ी रखने के, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। मैंने आपको बात बता दी कि आपने कोने नहीं बनाने, बिल्कुल सिंपल सादा दाढ़ी आपने रखनी है, तो आप रख सकते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। अब आ जाती है मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि बाइबल का खुदा जो है मेडिकल को भी जानता है। अब स्किन प्रोटेक्शन के लिए दाढ़ी जो है वह सूरज की शुआएं जो आती हैं ना, मोज़र जो है वो शुआएं आती हैं, उससे हमारी दाढ़ी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। यूवी रेस जो आती हैं उससे हमारी दाढ़ी जो है वो दाढ़ी जो है प्रोटेक्ट उन शुआओं को करती है। और दूसरी बात ये है कि एक तहकीक के मुताबिक 90 से 95% जो है हमारी स्किन जो है वो सूरज की शुआओं से बिल्कुल ठीक रहती है। और एक और इसका फायदा ये है दूसरे नंबर पर कि गर्मियों में ये पसीना हमें आता है, पसीने को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और हमारे मुंह को ठंडा रखती है। और सर्दियों में जो है ये गर्म रखती है, बिल्कुल इसके उल्ट काम हो जाता है। ये फिल्टर का भी काम करती है। देखिए कि ये जो धूल उड़ती है, ये जो मिट्टी उड़ती है हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा है ना, ये आम है ना, तो जरासीम मुख्तलिफ किस्म के वो हमारे मुंह में जाने से भी हमें हमारी जो दाढ़ी है वो बचाती है, जरासीम को नहीं जा सकता और इसके अंदर ही जज्ब हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारी स्किन के ऊपर जो है वो दाने नहीं होते। और आखिरी बात ये है कि ये जो है
ये खुश्क होने से बचाती है, क्योंकि हमारे नेचुरल ऑयल जो दाढ़ी से निकलता है, मुंह से निकलता है, उसको जज़ब करके हमें हमारी स्किन को जो है वो ड्राई नहीं होने देती, बल्कि ये दाढ़ी जो है ये हमारे मुंह को, जिल्द को जो है वो ऑयली ही रखती है। तो नाज़रीन, मैसेज अच्छा लगे तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आइंदा मुझे ना कमेंट किया जाए, आइंदा मुझे ना कहा जाए कि आपने दाढ़ी क्यों रखी है। भाई मेरी मर्जी, मेरी दाढ़ी है तो मेरी मर्जी। वो क्या कहते हैं कि मेरा मुंह मेरी मर्जी। तो आप, मैं कहूँगा कि आप भी रखें। ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है, रसूलों की दाढ़ियाँ थी। आप देख लें कि जितने अंबिया इकराम बाइबल मुकद्दस में गुजरे हैं उनकी दाढ़ियाँ थी, लेकिन उन्होंने कोने नहीं बनवाए, उन्होंने फ्रेंच नहीं रखी। ये फ्रेंच दाढ़ी जो है ना, ये अंग्रेज़ों का काम है। वो एक मौलाना थे और एक बार बात हुई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आप दाढ़ी ना रखा करें, क्योंकि उन्होंने दलील दी। उन्होंने दलील ये दी कि बच्चा जो है वो दाढ़ी के बगैर पैदा होता है। तो उन्होंने आगे से पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने दांत जो है ना वो तोड़ दें। क्यों भाई? उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना उसके मुंह में दांत नहीं होते। तो ये हम अंग्रेजी कल्चर को छोड़कर बाइबली कल्चर को अपनाएं तो फिर जो है वो हम सुधर सकते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि मैसेज आपको किस तरह का लगा है। तो अपने बच्चों को लाजमी सिखाएं कि आपने इस तरह की दाढ़ी नहीं, बाल अच्छे जरा बनवाएं। बालों का भी इसी आयत के अंदर बालों को भी तस्करा मैं आगे जाके करूँगा। और ये टट्टू बनाने, टैटू बनाने, ये बाल कटवाना, ऐसे करवाना, ऊपर को करवाने, ये सारी बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। आपने किस तरह सिंपल तरीके से रहना है। इंसान को ना खुदा ने इंसान ही रहने दिया है, हैवान तो इंसान खुद बना है। तो खुदा आपको बरकत दे। मैसेज लंबा हो रहा है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी